नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की। एक ऐसा सफर जो एक आम साधक को एक प्रकाशमान फरिश्ता बना सकता है। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा रास्ता क्या है। तो देखिए, आज हम इस पूरी यात्रा को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आत्मा के 3 अवस्थाएं क्या हैं। फिर ये जानेंगे कि आखिर फरिश्ता बनना इतना जरूरी क्यों है। इसके बाद उस रास्ते पर चलने का तरीका भी समझेंगे और हाँ, रास्ते में आने वाली 2 बड़ी रुकावटों की भी बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस पूरी मेहनत का फल, इसका इनाम क्या है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आत्मा का जो ये सफर है ना, वो असल में 3 खास पड़ावों से होकर गुजरता है। तो ये 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली है ब्राह्मण की, मतलब एक आध्यात्मिक खोजी, है ना। फिर आती है फरिश्ता की अवस्था, समझिए एक बिल्कुल हल्की मुक्त आत्मा। और आखिर में है देवता, मतलब नई दुनिया का जो अंतिम स्वरूप है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, देवता बनने से पहले फरिश्ता बनना जरूरी है। तो आज हमारा पूरा ध्यान इसी फरिश्ता अवस्था पर रहने वाला है। तो ठीक है, अब जरा इस लक्ष्य को यानी फरिश्ता बनने को और गहराई से समझते हैं। मतलब क्या होता है एक फरिश्ता होना? तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बातें हैं, कौन से गुण हैं जो किसी को फरिश्ता बनाते हैं। आखिर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बना देता है? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो एक फरिश्ता वो है जो हल्का होता है। अब इस हल्केपन का मतलब क्या है? इसका मतलब है पुरानी दुनिया का कोई असर नहीं, उसके रिश्तों का कोई बोझ नहीं, और तो और जो पुराने संस्कार हैं ना, उनसे भी पूरी तरह आजाद हो जाना। इस फरिश्ता अवस्था की ना 4 खास निशानियां हैं। पहली, वो डबल लाइट होते हैं, मतलब तन से भी हल्के और मन के बोझ से भी मुक्त। दूसरी बात, वो अपने कर्मेंद्रियों के मालिक होते हैं, उन पर पूरा कंट्रोल होता है। तीसरा गुण, वो इतने प्यारे होते हैं कि हर किसी को लगता है अरे ये तो मेरा है। और चौथी निशानी, उनकी आत्मा की जो रोशनी है ना, वो साफ साफ झलकती है। ठीक है, तो लक्ष्य तो साफ हो गया, पर सवाल यह है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे? इसका जवाब छुपा है आत्मचेतना के अभ्यास में। इस प्रैक्टिस को कहते हैं अशरीरी होना, यानी विदेही अवस्था। इसमें करना क्या होता है? बस अपने मन को इस एक एहसास में टिका देना है कि मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर से एकदम अलग, एकदम न्यारी। और यह अभ्यास कितना पावरफुल हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रह्मा बाबा। सोचिए, वो सेवा की बातें करते हुए या कोई समाचार सुनते हुए भी सिर्फ 1 सेकंड में उस मीठी विदेही अवस्था में टिक जाते थे। और इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि ये अभ्यास करने से इंसान रोजमर्रा की जो छोटी मोटी बातें होती हैं, जो टकराव होते हैं, जो दूसरों का असर होता है, इन सब से ऊपर उठ जाता है। लेकिन देखिए, ये सफर इतना सीधा भी नहीं है। इस रास्ते पर ना 2 बहुत ही सूक्ष्म छिपी हुई रुकावटें आती हैं और इन दोनों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहली है देहभान, मतलब यह एहसास कि मैं एक शरीर हूं। ये तो समझिए 63 जन्मों की आदत है। लेकिन जो दूसरी बाधा है ना, वो और भी खतरनाक है। उसे कहते हैं देह अभिमान। ये वो अहंकार है जो अपनी ही आध्यात्मिक प्रगति या अपने हुनर से पैदा हो जाता है। तो ये देह अभिमान आखिर है क्या? ये वो अहंकार है जो अपनी ही किसी खासियत से आता है। जैसे मन में ये ख्याल आना कि मेरा भाषण तो बहुत अच्छा होता है, या देखो मेरी सेवा से कितना बड़ा काम हो गया। ये बहुत ही सूक्ष्म अहंकार है। तो फिर सवाल यह है कि इसे पहचानें कैसे? कैसे पता चले कि ये छिपा हुआ अहंकार अंदर आ गया है? इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि अगर किसी के आइडिया को या उसकी राय को कोई नजरअंदाज कर दे तो उसे बहुत जल्दी अपमान महसूस होता है। बस यही इस अहंकार की सबसे बड़ी पकड़ है। तो चलिए अब आते हैं इस यात्रा के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। सवाल यह है कि यह सब करना इतना जरूरी क्यों है? आखिर दांव पर क्या लगा है? देखिए, यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवस्था पाने की बात नहीं है। फरिश्ता बनने का सीधा सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि आने वाले स्वर्ण युग में किसी का पद, उसका स्टेटस क्या होगा। तो यहां पर 2 नतीजे सामने आते हैं। जो लोग सचमुच फरिश्ता बन जाते हैं, उन्हें मिलता है ऊंचा पद, सिंहासन, एक लंबे समय की बादशाहत। और जो इस मंजिल से थोड़ा चूक जाते हैं, हाँ, विरासत तो उन्हें भी मिलती है, लेकिन शाही परिवार के अंदर बस एक छोटी सी भूमिका। और एक बात, इस तेज रफ्तार वाले रास्ते पे ना एक एक सेकंड की कीमत है।
हर सेकंड को सफल बनाना है। तो ये पूरी बातचीत, ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। हर संकल्प में स्थायी साथी कौन है? और इस सवाल का जो जवाब है ना, वही इस पूरे सफर का असली सार है।